नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ITM एसेंस साइंस क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति मेंसुरेशंस। आज हम मेंसुरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशंस के बारे में पढ़ते। देखिए, सबसे पहले चालू करने से पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि हमें क्षेत्रमिति पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी कारीगर है अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों में ऊंचाई, कोण, क्षेत्रफल, आयतन आदि याद करना हो या ज्यामिति बनी हुई वस्तु के बारे में समय, मात्रा आदि पे होने वाले व्यय का अनुमान लगाना हो तो इसके बारे में हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बननी चाहिए, इसलिए हमें क्षेत्रमिति का अध्ययन करना पड़ते। तो हम सबसे पहले देखते हैं आयत, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल आयत क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आयत कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो और दो भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश हो, राइट एंगल हो। ठीक है, तो ये आयत की लंबाई मान ली हमने L, चौड़ाई मान ली B। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई L इंटू B। अब देखते हैं आयत का परिमाप या पेरीमीटर, जिसको परिमिति भी कहते हैं। परिमाप क्या होता है? चारों ओर की भुजाओं का योगफल। आयत की लंबाई L हो गई, चौड़ाई B हो गई, उसके सामने वाली भुजा भी L हो जाएगी और चौड़ाई के सामने वाली B हो जाएगी। तो 2L प्लस 2B बराबर 2 कॉमन 2L प्लस B मतलब हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यदि आयत का विकर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे हम? देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारा डायगोनल हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं हम वर्ग, स्क्वायर। वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश होता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणित भुजा या भुजा का स्क्वायर। इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण क्या हो जाएगा? देखो, इसके साइड सब बराबर A है तो इसका डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर 2 आ जाएगा, A स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 2A मतलब वर्ग का विकर्ण हो जाएगा रूट 2A। ध्यान रखना, रूट के अंदर 2 रहेगा, A बाहर रहेगा। अब देखते हैं आयत का पेरीमीटर या परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप जैसा मैंने पहले बताया कि आसपास की बाउंड्रीज का सम या आसपास की बाउंड्रीज। तो इसकी चारों भुजाएं हो जाएगी A, तो A को 4 बार जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4A। तो ये होगा वर्ग के बारे में हो गया। अब देखते हैं हम सर्किल, वृत्त क्या होता है? वृत्त को कैसे डिफाइन करेंगे? वृत्त किसी बिंदु का बिंदु पथ जो केंद्र से हमेशा समान दूरी पर होता है वृत्त कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसको अगर हम जहां R रेडियस है, अगर हम डायमीटर के फॉर्म में देखें तो हो जाएगा पाई बाय 4 D स्क्वायर। कैसे आया? क्योंकि R बराबर D/2, R का मान D/2 रख दिए तो हो जाएगा D स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सरकमफ्रेंस या परिधि क्या होती है? 2 पाई R, और अगर हम डायमीटर के फॉर्म में देखें तो इसका हो जाएगा पाई D। अब देखते हैं अर्धवृत्त या सेमी सर्कल्स। तो परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई R होती है वृत्त की, तो अर्धवृत्त की हो जाएगी 2 से डिवाइड कर देंगे पाई R और पाई D/2। वैसे क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर बाई 2, या अगर डायमीटर के फॉर्म में देखेंगे तो R की जगह हम लिख देंगे D/2 तो हो जाएगा पाई D स्क्वायर बाई 8। तो ये सिंपल्स आयत, वर्ग, वृत्त और अर्धवृत्त के फॉर्मूले हो गए। हम अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 224 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी
चौड़ाई कितनी होगी। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। हमको क्षेत्रफल दिया है 224, है ना, और लंबाई दी है 16 इंटू चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 224 डिवाइडेड बाई 16। इसको काटो, 16 एका 16 बचा 6 16 64। तो ये अपनी चौड़ाई कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम अपने को सिंपल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कर देंगे, हमको जो लंबाई दी हुई क्षेत्रफल दिया है तो चौड़ाई निकल आएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना। चलिए देखते हैं इसको हल करके। हमें वृत्त की परिधि दी है कितनी 44 सेंटीमीटर, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि दिया है 44। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 44। तो यहां से आर बराबर निकलेगा 44 बटे 2 पाई। पाई का मान कितना होता है 44 बटे 2 गुणित पाई का मान 22 बटे 7। तो 7 ऊपर चले जाएगा, नीचे 22 बचेगा। 22 दूनी 44, 2 से 10 कट गया तो हमारा आर आया कितना 7 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर आ गई हमारी त्रिज्या। अब हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22 बटे 7 गुणित आर का मान 7 का स्क्वायर, एक 7 कट जाएगा इसमें से। तो 22 गुणित 7, 22 गुणित 7 करोगे तो ये आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूले थोड़े से याद करने पड़ेंगे, रटने की जरूरत नहीं, समझने की कोशिश करो। क्षेत्रफल परिधि तो ऐसे ही सॉल्व करते करते याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तार से बने एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। यदि इस तार को वर्ग की आकृति में मोड़ा जाए तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। तार से एक वृत्त बना है, वृत्त मतलब ऐसा सर्किल, चूड़ी मान सकते हैं उसको, है ना। तो उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर। यदि इस तार को, मतलब पहले अपना तार था ये ऐसा, है ना, तो उसको अब हमें बनाना है वर्ग की आकृति में मोड़ा जाए तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। मतलब कुल मिला के ये है कि हमारे जिस तार से वृत्त बना है उसी तार से वर्ग बनाना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि, इससे हम परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित आर का मान कितना दिया है 42। तो 7 छक 42, तो इसका गुणा कर देंगे 44 गुणित 6, 6 चौ 24, 7 के 2, 6 चौ 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर इसकी क्या आई परिधि, है ना। परिधि निकल गई। परिधि मतलब ये वाला एरिया अपना निकल गया, है ना। ये अपने को त्रिज्या दी तो 42, तो इसकी परिधि निकल गई। अब हमें यदि इस तार को वर्ग की आकृति में मोड़ा जाए तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि बनाए गए तार की भुजा x सेंटीमीटर है ना। तार से बनाए गए वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। तो क्योंकि उसी तार से वर्ग बनाया गया, वृत्त वाले तार से वर्ग बनाया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा, है ना। क्योंकि ये जो हमारा था ये पूरा इसी से ये बना है, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगी।
तो वृत्त की परिधि हमारी आई थी 264, है ना, सेंटीमीटर में आई थी। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए या 4 इंटू भुजा, तो ए बराबर आ जाएगा 264/4 सेंटीमीटर। 4 6 24 बचा 2, 4 6 6 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि उससे बनाए गए वर्ग की भुजा कितनी होगी, 66 सेंटीमीटर। क्लियर? आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। धातु की एक आयताकार प्लेट का आकार 8 सेंटीमीटर गुणित 6 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोणों में से 1/4 वृत्त आकार के वृत्तखंड काटे गए, जबकि वृत्तखंड की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। शेष प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। हमें धातु की एक आयताकार प्लेट दी हुई है। आगे क्वेश्चन को मत पढ़ो, अभी सिर्फ धातु के आयताकार प्लेट का आकार दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। तो हम आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, 8 गुणित 6, 8 छक 48 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल निकला है। अब क्या बोल रहा है कि इसके चारों कोणों में से 1/4 वृत्त आकार के वृत्तखंड काटे गए। मतलब ये जो कोणे हैं, इन चारों कोणों में से 1/4 वृत्त का मतलब 1/4 हिस्सा आकार के वृत्तखंड काटे गए, है ना। और कितने, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 वृत्तखंड काटे गए, है ना। 4 वृत्तखंड काटे गए, 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग और 1/4 भाग। तो चारों वृत्तखंड मिलकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे, है ना। मतलब 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि चारों वृत्तखंड, है ना, 1/4 हिस्सा है, तो इनको चारों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त का निर्माण करेंगे, है ना। तो चारों वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है, दिया है ना हमारे पास, वृत्तखंड की त्रिज्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई हो जाएगा 22/7 गुणित ये क्या होता है, इतना हो जाएगा 4, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना, 88/7। तो 7 का 7, 7 दूनी 14 बचे दशमलव आ जाएगा 14, बचा 4 हुआ 40, कितना हो जाएगा 7/35 57 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या निकला, ये चारों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला। तो अब हमको क्या निकालना है, शेष प्लेट का क्षेत्रफल। इसीलिए शेष प्लेट का क्षेत्रफल, शेष प्लेट का क्षेत्रफल, देखो ये वृत्त की ये पूरी जो प्लेट थी, ये पूरी प्लेट थी, इसमें से इतना इतना भाग वृत्तखंड काटा गया है, तो इतने को हटाना है। इनको मिला के, चारों को मिला के एक वृत्त बना था, है ना। तो इनका क्षेत्रफल जब हम हटा देंगे आयताकार प्लेट के क्षेत्रफल में, तो हमको शेष प्लेट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आयताकार प्लेट का क्षेत्रफल कितना था, 48 माइनस, अब ये वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आया 12.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो 48 में से 12.7 हटाओगे तो कितना बचेगा, 35.43 वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष प्लेट का क्षेत्रफल हो जाएगा 35.43 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।